हाय शिखा, क्या प्लान है वेड इस वीकेंड का? इस वीकेंड में मेरे को शादी पे जाना है. किसकी शादी है? किसी की नहीं. इट्स जस्ट द वाइब. किसी की शादी नहीं है? There is no couple. There's just ढोल. There's just vibes and unlimited पनीर टिक्का. ये क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है यार? जरा समझते हैं आज क्या बोल रही है ये. मेरे को कौन सी भाषा है ये, मेरे को नहीं समझ में आ रही. Hi guys, I'm Shikha. Welcome to our podcast What the Gap. आज हम समझाएं इनको कि एक्सपीरियंशियल लिविंग कितना बदल गया इंडिया में. क्या हो गया है? ये नई चीजें क्या आ रही हैं? ऐसा फेक करते हैं? वेडिंग्स. या ऐसा करते हैं, इनको बाद में समझाते हैं. लेट्स गो फ्रॉम द स्टार्ट. ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ पहले. ठीक है, आपके टाइम में जैसे एक्सपीरियंस हो या मजे करने हो, अगर आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करते थे? हाँ, एक्सपीरियंस जैसा वर्ड नहीं था हमारे पास. अच्छा. हाँ, मस्ती करते थे. टाइम, फ्री टाइम, क्या करते थे आप लोग? हाँ, पास टाइम, फ्री टाइम, एग्जैक्टली. तो विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में तो आइडियल वाज पिकनिक विद आवर फैमिली, राइट. घर से खाना पैक करके ले जाते थे, लोधी गार्डन में जाते थे, चादर बिछाते थे, सब बैठ जाते थे. कोई गेम्स ले गए, कार्ड्स ले गए, फ्रिस्बी ले गए, एंड आई वुड टेक माई डॉग आउट ऑल्सो. उसके लिए भी डे आउट हो जाता था. वो आगे भाग रहा होता था, हम उसके पीछे भाग रहे होते थे. इट इज़ लाइक. तो कोई फ़ोन नहीं, कोई वाईफाई नहीं, उसकी क्या ज़रूरत थी? तो मतलब आप लोग कहीं कैप्चर नहीं करते थे उसको? कितने खुश थे यार. मतलब क्या कैप्चर करना होता है? लाइक yeah, we just there at that moment. like गार्डन जाना, पिकनिक मनाना वाज द एक्सपीरियंस. और ट्रैवल, अच्छा ट्रैवल कहाँ करते थे फिर आप? ट्रैवल वही नानी के घर जाना, या समर वेकेशंस में केदारनाथ, बद्रीनाथ चले जाओ जी, वैष्णो देवी चले जाओ, मसूरी चले जाओ, ऐसे ही घूम लो. गाड़ी में सब बैठ जाओ, पैक करो, चलो. ओह, इतना सिंपल होता था. या मारुति 800 में घुस जाते थे हम सब. अरे वो तो ओजी गाड़ी है ना इंडिया की. Yeah, so it was so simple. I don't know what kind of experience word क्या होता है यार? What do you mean by experience? नहीं, see, experience means कि wherever you're going, just take the aura and the vibe of it, right? हमें उस जगह का essence फील होना चाहिए. एंड वहाँ पे अगर आप किसी पर्पस से गए हो तो वो एक्सपीरियंशियल, ओके आई विल एक्सप्लेन. एक्सपीरियंशियल डाइनिंग होता है आजकल, आपने देखा है. सो देयर इज दिस प्लेस इन दिल्ली, नेहरू प्लेस में देयर इज दिस रेस्टोरेंट which does immersive dining. So basically there is a video running, okay? It's a movie, Ratatouille movie, right? The animated movie. Yeah. उस context में, so the movie is playing in the background on a projector, and उसमें वो serve कर रहा होता है. There's a scene where they serve different dishes, and that dishes in that movie is also, they are like showing you a movie. और जैसे ही वो बंदा उस मूवी के सीन में डिश रखता है आपकी प्लेट में, एक्चुअली में कोई वेटर आके आपको डिश में, इट्स सच ए इमर्सिव मूवी एक्सपीरियंस दैट दे गिव यू. सो आई मीन Gen Z is all for the vibe. As per the movie scene, is an experience. Yeah, it's an immersive experience. कुछ भी. Where you're in the movie, you feel like you're in the movie or a part of the movie. And how much do you pay for that? Too much. भाई घर के वो ना ढोल सुहाने, वो वाली बात है कि अपने घर में इतना बढ़िया खाना माँ बना के दे, वो नहीं, वो भी खा लेंगे बट उसमें एक्सपीरियंस नहीं है ना. एक्सपीरियंस बताओ कहाँ है? आजकल हम लोग हर जगह जाने को तैयार है, अगर कुछ ऐसा करवाओ या कुछ ऐसा दिखाओ जो हमने पहले कभी नहीं देखा. Gen Z is all for new things. हाँ, that's why they get bored so easily. नया सब कुछ हर रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए. But why not? क्यों नहीं? तभी तो हम दिमाग एक्स्ट्रा दौड़ाते. अब अच्छा आप बताओ, आपके उसमें गार्डन जाना, वैष्णो देवी जाना, उसके अलावा वाज देयर अ थर्ड फोर्थ ऑप्शन? या बैठ के गप्पे मारना. सारे बैठ जाते थे, गप्पे मारते. वो तो ऐसे भी हो जाता है घर में भी. हाँ तो नहीं तो वही ना. तो उसमें अलग क्या हुआ? वो तो पहले भी कर रहे थे हम. Like nothing unique, right? Nothing where I feel like that the vibe and all. वो घर पे गप्पे तो सभी मार लेते, उसमें क्या बड़ी बात है? पर
अच्छा, you mean to say you make some यादें like every time? Experiences are all, so memories for us is all these experiences. पता है इससे दो चीजें होती है, हमें दो टाइप के किक मिलता है. एक होता है we can go and tell our friends about it. I went there, it was an experience. Also my social media, the content that I create out of that. So we get like so many advantages and also the memories. Is it the peer pressure which drives you all the time? No, it's not the peer pressure. It's just our way of moving ahead and growing and opening our comfort zone. अब I'm sure एक normal, हम अपने दोस्तों को देख के या हम generally events में जाके ना, we learn a lot of things. When you talk about experience, हमारे experience भी बहुत अच्छे थे. मेरे को तो अभी तक सारी चीज़ें याद रहती हैं. Experience ही होगा ना. क्या करते थे आप? तो एक बार हम गए समर वेकेशन में. मारुति 800 में मैं, मेरे डैडी, मेरी दादी, मेरा कज़न, मेरा भाई and also our dog. सब पहुंच तो गए ना वेन्यू तक. And the competition was for the window between my dadi and my dog. So no AC and they're fighting for the window and we're all sitting in that one car with the luggage. भाई गाड़ी बैठ से नहीं गई. पता नहीं मेरे डैडी ने कैसे चलाई थी, मुझे नहीं पता. And कोई गूगल मैप्स नहीं. But that was पूछ के जाना आसपास के लोगों से कि रास्ता. हाँ. Oh my God. I wonder वो दिन कहाँ गए where we used to ask people कि किस तरफ जाना. Yeah. So आजकल लोगों का वो direction sense तो खत्म हो जा रहा है ना, because Google Maps है, right? Yeah. Even my direction sense is very bad. But that's an experience too. What you've not forgotten is an experience, right? That's what you mean. For them. It's an experience for them. हाँ सही है. पर मैं आपको बताऊँ एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी जो हमारी एक्सपीरियंशियल लिविंग है उसकी इकोनॉमी में इतना फन फैक्ट पढ़ा था मैंने कि इट इज गोइंग टू बी अ $26 billion इंडस्ट्री इन इंडिया by 2030. Yeah. How much did you say? Say that again. 26 billion. Billion? Yep. Oh my God. Imagine, we are moving so fastly towards this kind of living. तभी तो Gen Z हम आ गए हैं ना अपने. अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि Gen Z क्या करता है. भी बहुत है यार. कमाल एक्सपीरियंस क्या. That's a lot of money, man. Yeah. Wow. Economy is rising. Courtesy Gen Z. Yeah. Thanks to Gen Z. Yeah. Yeah. Probably giving a lot of occupation to a lot of people. Yeah. Right? Yeah. Cool. Interesting. Okay, now let's come to the Gen Z experiential living. Okay, so some of the things which are very very common now, I'll explain each one in case you want to ask. One is your run clubs, marathons and all, right? Yeah. Now there are specific run clubs. You get up in the morning. In Delhi only there are so many Lodi gardens and all the Gurgaon and every part, right? But वो थोड़े टाइम से है, ऐसा नहीं. It's not a very new thing. They are not too new. Yeah. They were, but they're something new for like Gen Z to experience. Now Gen Z is also putting. But हम लोग भी तो योगा करते हैं पार्क में जाके सब मिलके और हंसते हैं जोर की. वो क्या? वो भी तो एक्सपीरियंस है ना. वो कैसा एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस नहीं है, मगर हम मिलके दौड़ने जाएंगे तो एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. वो मैराथन में भागोगे, ऐसे यू कैप्चर योर रन, 1 kilometer डन, 2 kilometer डन, यू मेक कंटेंट आउट ऑफ इट, यू मोटिवेट पीपल. ऑल्सो आपको एंड में सर्टिफिकेट और वो सब भी मिलता है एंड यू गेट अ गुडी बैग जिसमें अच्छे से बहुत सारे प्रोटीन बार्स एंड ड्रिंक्स एंड ऑल होते हैं. सो दैट्स एन एक्सपीरियंस. सिर्फ भागना इज नॉट माई एक्सपीरियंस. भागने के साथ कैप्चर करना दैट नंबर दैट यू वेयर, द सर्टिफिकेट दैट यू गेट, ऑल ऑफ इट. It's all like there to show off kind of a thing. Maybe some people do show. They don't show off. अब भागियां तो उतना हक बनता है उनका कि वो सोशल मीडिया पे डाल पाए. एंड दूसरा इट्स मोर लाइक कैप्चरिंग एंड कीपिंग इट इन योर डिजिटल आर्काइव, राइट? दैट कि oh I ran this marathon, oh I it's more of experiences. तो पहले बताती हूँ, पहले ना जिसके पास अच्छा बैग होता था, स्नीकर्स होते थे या like some branded stuff, that was one of the memory for us. Correct. पर अब ना experiences हमारी memory बन गई. You know what? 70% of Gen Zs prefer spending on experiences over things. Over, really? ये कब से शिफ्ट हुआ है? Over possession. I think last 2-3. I think post COVID ना बहुत changes आए हैं. I feel in our generation and in the across the world, right? So I mean now we value community even more. We value belongingness even more. बातें सुनो जरा. कम्युनिटी अपनी फैमिली नहीं है, हर नेबरहुड नहीं है, बट कहाँ कहीं किसी के साथ जाके दौड़ना. घर वालों को बोलूंगी चलो मेरे से भागने चलो, कहेंगे तो हमें अपने पीछे रोज तो भगाती है. वो बोलेंगे मतलब उनके
लिए भागना इज नॉट लाइक दैट भागना, ओके? Right. सो देयर इज अ डिफरेंस. Right. तो वही है. अच्छा, दूसरा मैं बताती हूँ, कॉफी रेव पार्टीज होती है आजकल. हाँ, ये एक नया शुरू हुआ है जी, कॉफी रेव पार्टीज. हाँ. कॉफी तो हम पीने जाते हैं यार. सुबह सुबह सोचो, अब डीजे म्यूजिक बजा रहे हो और कॉफी पी के तुम यू गेट दैट एनर्जी एंड यू आर डांसिंग इट आउट. I don't mind it. I'm joining you sometimes. Yeah, see, I'm not saying ये रोस्ट करो. Nobody does it. Of course. But it's like it's a fun experience. Normal, आप exactly आपने कहा ना, हम भी बाहर जाके कॉफी पी लेते हैं, वो तो सभी कर लेते हैं ना. Right. हमने उसी में डीजे ऐड कर दिया. Then there is something called as fake संगीत and fake wedding. भाई ये तो होना ही है थोड़े दिन बाद, मेरे को लग ही रहा है. क्यों? हम ऐसे क्यों बोल रहे क्योंकि हैं? because the next generation is not inclined towards weddings anyways, right? तो तुम यही करोगे, एक्सपीरियंस दूसरों की शादी और फेक वेडिंग्स ही करोगे. दूसरा, it's not very inclusive weddings now. The people prefer destinations, small gatherings and very close friends. You know, पहले तो community weddings होती थी, अब वो भी शिफ्ट हो रहा है. हाँ, तो आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फेक वेडिंग या फेक संगीत होता है मोस्टली लोगों का. नो, हाँ, तो जाओ जी फेक वेडिंग्स में ही जाओ. सो फेक वेडिंग में क्या है ना, एवरीथिंग ऑफ अ वेडिंग एक्सेप्ट द झंझट. ओके, सो आई पे लाइक 1500 2000 से 3000 तक की टिकट आती है उसकी पर पर्सन. यू ड्रेस अप फुल्ली लाइक यू आर गोइंग टू अ वेडिंग. हाँ, प्रॉपर अंदर ऐसे टिकट दिखाओ अपने ऐसे एंट्री पे एंड यू एंटर. सब होगा, डीजे, गाना, मतलब डीजे, खाना बहुत अच्छा, वाइब्स, लाइक एवरीबडी विल बी ड्रेस्ड इन दैट एंड यू नो सारी आपके सारे मजे होंगे, बस रिश्तेदार नहीं होंगे. वही मैं बोल रही हूँ. कपल नहीं होगा, किसी की शादी नहीं हो रही, स्टेज खाली है, बस जाओ जिसको मजे करने करो. कपल भी नहीं है. कपल भी नहीं है ना. फेक वेडिंग किसकी कराएं जबरदस्ती पकड़ तो के? बारात किसकी आ रही है? बारात हम सारे ही बाराती, सारी एक ही तरफ के लोग हैं यहाँ पे. इट्स अ फेक थिंग, राइट? सो अब दिल्ली वालों ने ये, मतलब दिल्ली के अब तो देयर आर सो मेनी बिग कंपनीज दैट आर होस्टिंग दीज इवेंट्स लाइक फेक वेडिंग्स एंड फेक संगीत. आई टेल यू व्हाट इज द, like I used to think that this is, I mean, fake wedding पे कौन जाता है, but लोग जाते हैं and it's a very good thing. Also ये हमारी इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, पता है कैसे? so अब आपका शादी का सीजन होते हैं, कुछ महीने ब्लॉक्ड होते हैं, इन में शादी होती है. लाइक करंटली शादी सीजन इज गोइंग ऑन, ऑल द वेडिंग वेन्यूज आर बुक्ड मोस्टली. अब आ जाता है साया या व्हाटएवर टाइम, राइट, वेयर यू कांट गेट मैरिड. उस टाइम पे ये वेडिंग वेन्यूज का लॉस हो रहा होता है. उस टाइम पे ये लोग ये वेन्यू खोल के कमाते हैं. इकोनॉमी में पैसा तो रिवॉल्व हो ही रहा है ना. सो this is somebody's bright idea of using their venues and getting the gatherings. It's like a party vibe. It's like a party. तो पूरे वेडिंग वेन्यू जब शादियां नहीं हो रही, बिकॉज वो एक स्पिरिचुअल रीजन की वजह से कोई नहीं करता उस टाइम में, तो उस टाइम में आप फेक ये करो, लोग मजे करते, लहंगे वहंगे पहन के आती हैं, लड़के भी कुर्ते पजामे पहन के आते हैं. It's fun. This is ढोल बज रहे होते हैं. I think brilliant idea for somebody who's generated it, like yeah, I mean at least किसी के सर्कल में अगर शादी नहीं हो रही तो उसको वाइब चाहिए तो go to yeah, it happens. No, that will be like नमक, वो क्या जख्म पे नमक लगाना है. नहीं, दूसरे की शादी में नाचने में बहुत मजा आता है. हाँ, बट खुद की ना हो रही और जबरदस्ती जाके शादी को नाचो. हाँ, बट ठीक है, कभी कभी दूसरे के में नाच लेना चाहिए. तो या दिस इज लाइक, इसका डुअल बेनिफिट है. जिनकी है वेन्यू वो भी कमा रहे हैं और टिकट मतलब ऑर्गेनाइजर भी कमा रहे हैं, एंड लोगों का 3 घंटे 4 घंटे की पार्टी होती है, अपना मजे, मतलब आई थिंक ये सोशल मीडिया इज आल्सो ड्रिवन बाय सोशल मीडिया. यू गेट द वाइब, यू गेट द प्लेस, यू गेट द यू नो ऑल ऑफ दिस. आपको पता है ये तो छोटा सा है, एक मैंने फैक्ट पढ़ा था एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी पे. इट्स द ग्रोथ रेट ऑफ दैट इकोनॉमी is about 42.6% fake wedding की. Annually 43% economy is like this fake wedding का is growing. Oh my God, seriously? Imagine. क्या this? Imagine कितने बैंगलोर में हो रही है अभी, दिल्ली में हो रही, बॉम्बे में हो रही. Now it's going to move towards tier 2, tier 3 cities as well. Wow. क्योंकि जेंजीज तो सारे जगह है. Wow. तो सही यूज है, मतलब of the venues and of the and I think the event organizers must have thought something about it, and they're just like, okay, let's create something. And imagine it also gives you a budding DJ.
Yeah. Okay, if I want to practice, like if I want to like have some gigs in my portfolio, like मैंने यहाँ play करा है, यहाँ play करा है, and I'm not some well established DJ, तो usually बड़ी level की शादियों में people don't prefer a newcomer, right? Some people are reluctant, but these are the correct opportunities. It's not really somebody's wedding. Actually, this is giving a lot of opportunities for a lot of people. Audiences, generating. अपने दोस्त को ले जाओ और मजे करो बढ़िया अपना, मतलब it's a good way of hanging out. Yeah, actually it's cool, right? Yeah, hanging I convinced her for a fake wedding. No, but मैं तो वैसे भी बाथरूम डांसर हूँ, कहीं भी करा लो. That wouldn't be वहाँ bad, सारे right? आते हैं बाथरूम डांसर, सोचो. Yeah, और अब हम बोलें कि हमें क्लबिंग जाना, मेरे हस्बैंड तो मुझे लगे आजा शांति से बैठ जा साइड में, you know. ओ क्लबिंग से मुझे ध्यान आया, डू यू नो देयर, ओके आज इनको एक और शौक देते हैं, डू यू नो भजन, लाइक देयर इज भजन क्लबिंग, देयर इज वन मोर एक्सपीरियंस इन दिल्ली. भाई ये क्या क्या बनाते रहते हैं, आई थिंक इट्स दे जस्ट नीड टू पॉलिश व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग काइंड ऑफ थिंग. मे या इस्कॉन के टेम्पल में चले जाओ, क्या डांस होता है जन्माष्टमी पे, कूद कूद के लोग डांस कर रहे हैं, करो. इज इट द सेम? सारा ही है, सेम है, बस इस्कॉन को हटा के क्लब डाल दो वहाँ पे. यार मतलब कुछ भी, राइट? सो बेसिकली अब लेविटेटिंग सेनोरिटा नहीं बज रहा होगा क्लब में, आपके क्लब में हरे कृष्णा हरे रामा बज रहा होगा ऑन EDM बीट्स, एंड दैट्स योर भजन क्लबिंग. Note that, EDM beats. But again, yeah, at least they're connecting to spirituality. So Gen Z, which is a very very shocking fact for Gen X, Of course. कि वो लोग spirituality की तरफ काफ़ी मूव कर रहे हैं now. Spirituality is becoming one of the key reasons of traveling now. I'm Gen sure Z also travels. Rishikesh इतना occupied, it's always busy, you don't get any, you know, bookings नहीं मिलती है वहाँ पे. Yeah, I mean Gen Z, to the least of your, you know, chance कि Gen Z जाता होगा, but जाता है आजकल. Gen Z is more of like experiential, तो अगर शांति के लिए उनको ऋषिकेश में कोई आश्रम में रह के एक्सपीरियंस करना है, तो so they do that. They really do that. I think they do that more than actually going to religious places. Yeah, I think उनको ना योगा करा सकते हो आप उनसे, लेकिन it has to be on a Himalayan resort and you know हर चीज में हमें तड़का चाहिए, पूरा होना चाहिए, right? हर चीज करा लो हमसे, बट उसमें थोड़ा तड़का डालो, मसाला डालो, वैसे हो गए हैं हम. So attract करना है, Gen Z को attract करना है, तो थोड़ा सा अच्छे से हाँ. And it should be an Instagram worthy place, वरना Gen Z नहीं आएगा. You know, हर चीज़ का मतलब कंटेंट हर जगह बन रहा है अब, आप सोचो. और आपको पता है पॉटरी मेकिंग एंड परफ्यूम मेकिंग क्लासेस होती हैं अब. देयर आर सो मेनी जेन ज़ी. क्या मतलब सच्ची बता रही हूँ, एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ व्हाट वी हैड बीन डूइंग. समर वेकेशन में हमने पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन किए, कथक क्लासेस ज्वाइन करी है. हमारे में भी तो होता है, एम्ब्रॉयडरी करते थे मिलके सब बैठ के. एम्ब्रॉयडरी आई डोंट थिंक कोई कर रहा है. हाँ वो तो छूट गया, पर आजकल वो मकरा में चल गया है. हाँ, क्रोशे एंड ऑल. Crochet, that's just a fad which comes and goes. Yeah, so are we like, now that I think, are we like getting like, okay, तो source तो वही है जो आप लोग करते थे, but हमने अपना एक layer लगा दिया. But just you know, make it more pictures you can do, you shoot and that kind of thing. Just I think show off थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं? तो सोशल मीडिया एज में है ना हम. हाँ एक्चुअली वो तो करेंगे ही ना, यही चक्कर पर ऐसा नहीं है. जेन एक्स भी बहुत सोशल मीडिया यूज करता है आजकल. आजकल मैंने आई वेंट टू दिस टेम्पल 2 महीने पहले, वो मेरे सर पे चढ़ चढ़ के वीडियो बना रहे थे. मतलब भगवान जी को तो छोड़ दो यार. मतलब एंड वहाँ पे मंदिरों में अब लिखा होता है हर जगह, यू नो, डोंट ओपन योर, नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी, बट एवरीबॉडी एंड सारे जेनेक्स अंकल आंटी आई होते हैं. अब थोड़े इन्फ्लुएंसर तुमसे होंगे ही यार. अच्छा नहीं जेंजी के फोन अंदर होते हैं, सिर्फ जेनेक्स के फोन बाहर होते हैं उस टाइम, और वो लोग वीडियो कॉल पे दर्शन भी करा रहे होते हैं लोगों को. तो देखो वो तो समझदारी है ना. अब जो नहीं आए हैं उनके भी दर्शन हो गए. और क्या तुम्हें सेंस होता है इसमें? why do you do it? I mean spirituality. All these fake weddings and experiential things. And so I'll tell you, okay, so why this change, right? Why this happened in India? I think there are 2-3 prime reasons iske. First, I think like Gen Z को ना, I think now they value experiences, right? पहले हमारी बहुत commodity based कल्चर होता था हम सबका, कि यार इसके पास वो बैग है, लग्जरी है, इसके पास वो स्नीकर्स है. आई मीन
for me also at one point in time I used to crave all these things. You know that, oh, I should have the best bag, I should go only on foreign vacations, I should only have these particular jewelry items, yeah, everything, like everybody has their own thing. But now I think Gen Z ना, जब से ये कॉन्सर्ट का इकोनॉमी आया, इमेजिन ये जो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था अहमदाबाद में जो हुआ, इंडिया की इकोनॉमी को क्या बूस्ट मिला है उससे. आई मीन दीज आर स्मॉल थिंग्स जो हो रही हैं हमारी इकोनॉमी में. अब क्यों, और सिर्फ जेनजी ही नहीं आता इन कॉन्सर्ट में, मिलेनियल्स भी पूरे आते हैं, जेन एक्स भी आते हैं, सब आते हैं इन कॉन्सर्ट्स में. क्योंकि what we've missed probably we just tried to enjoy it. Okay, I'm sure if I make a pie chart तो ज़्यादा परसेंटेज Gen Z का होगा. I agree to that. लेकिन सब आ रहे हैं, क्योंकि आप सोचो एक ही प्लेटफॉर्म में अगर तीनों जनरेशन आ रही हैं, which means it's also bonding you, right? It's also bonding everybody. हर चीज़ पे बेसिकली कम्युनिटी आ गई. At the end we want, अब हम भी ऐसे, हम ऑल्दो हम अपने फोन्स में रहना पसंद करते हैं, बट ना हम फिर भी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं. घर में कमरा बंद करके दे नीड दिस स्पेस, बाहर जाके कम्युनिटी चाहिए, राइट. बट कम्युनिटी मैं ये नहीं कह रही ना कि रिश्तेदार इज नॉट माई कम्युनिटी. आपको हमारे लिए कम्युनिटी है लाइक माइंडेड पीपल, और आई एम श्योर जेनजी का माइंड किसी रिश्तेदार से नहीं मिलता. सो दैट इज वाई वहाँ पे कमरे बंद होते हैं हमारे. सिबलिंग से नहीं मिलता, माँ बाप से नहीं मिलता. से तो मिल जाते हैं बट रिश्तेदारों से नहीं मिलते. जहाँ मोस्टली सबकी थॉट प्रोसेस बहुत अलग होती है. तो कम्युनिटी वाई रन क्लब, बिकॉज यू लाइक रनिंग, आई लाइक रनिंग, राइट. सो वी कॉमन इंटरेस्ट. पहला इज दिस, दैट कम्युनिटी बेस्ड लाइकिंग एंड एक्सपीरियंस ओवर थिंग्स, दीज आर फर्स्ट चेंज. सेकेंड we are in a social media age. Anywhere where we can capture it on a phone, and you know, we can show it to our friends, or anything which is Instagram worthy attracts us immediately. I think phone is overtaking everything, the mindset. Yeah, I mean वो तो यार उसके बिना, I think उसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकते. Exactly. I mean कोई भी जनरेशन नहीं रह सकती. एक्सपीरियंस तो मोमेंट को करो ना. हाँ, तो मोमेंट कर लिया, उसके बाद कैप्चर भी तो करना है. अच्छा, सपोज मैं आपको आके आज बताती हूँ कि मैं कल यहाँ गई फेक वेडिंग में, जैसे अब मैं इस वीकेंड जाऊंगी, तो मैं आपको अगर फोटोज नहीं दिखाऊंगी, वीडियोज नहीं दिखाऊंगी, तो एक तरीके से आपको अट्रैक्ट कैसे करूंगी? हाँ, मुझे फील कैसे आएगा? मुझे, हाँ, आपको कैसे लगेगा कि एक तो फोमो है हमारी जनरेशन को, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो अगर मैंने इतनी बढ़िया वीडियो डाली और मेरे 10 दोस्तों ने देख के लगा यार ये तो बढ़िया जगह गई यार, मेरा छूट गया, अगली बार वो इनवाइट देखेंगे ना कोई ऐसा, वो ज़रूर जाएंगे. सो सोशल मीडिया पे मैं डालूंगी ही नहीं, तो वो कैसे उनको फील आएगी? ये बड़ा प्रॉब्लम. और वही तो मैं बोल रही हूँ, पीयर प्रेशर भी बहुत. हाँ, एडवर्टाइजिंग का एक तरीका ये. मुझे भी तो कहीं से पता लगा ऑन सोशल मीडिया, दैट्स हाउ आई एम गोइंग आल्सो, एंड दैट्स हाउ आई विल प्रमोट. इट्स अ चेन, राइट? तो वैसे है. थर्ड ऑल्सो आई फील post the COVID lockdowns and everything, na, like we had become too much in digital, like we were too much based on digital, but we are still craving that community, like not even community, like more like friendship and meeting people. अब क्या हो गया, हर चीज़ सोशल मीडिया सब कुछ उतना ही. अगर कहीं पे भी हम अपनी लोनलीनेस को पीछे करके we can meet somebody and via friends. अच्छा, if you put a pressure on me ना कि ये जाके वहाँ जाके तुम पार्क भी तो जा सकते हो, या तुम ऐसे प्रेशर डाल के भेजोगे ना, तो शायद जेनजी माइट बी रिलक्टेंट. इफ़ यू विल गो विद योर फ्रेंड्स और समवेयर, और यार ये इवेंट हो रहा है, चल जाके देख के आते क्या है, तो हम ज़रूर जाएंगे उस एरिया में वहाँ. सो आई थिंक इवन आफ्टर दिस लॉकडाउन एंड एवरीथिंग ना, आई थिंक एवरीबडी हैज़ नाउ like they want to connect more, they want to connect with presence and with feeling. कनेक्ट तो हम पहले भी कर लेते थे, हाँ मिल लेते हैं, बट आई थिंक अब ना थोड़ी और फीलिंग और थोड़ी और अटेंशन के साथ मिलना चाहते हैं, और वो मेमोरी को पूरी तरह से अपने अंदर हम कैप्चर करना चाहते हैं. लाइक ग्रब फेस्ट, दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स कमिंग अप लाइक दैट. हाँ या ग्रब फेस्ट हो गया. सो देयर इज दिस LIT फेस्ट और सम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. इट्स ओनली फॉर अल्कोहल लवर्स. लाइक यू गेट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, जिनको अल्कोहल का बहुत शौक है, दे वांट टू ट्राई आउट डिफरेंट ब्रांड्स, दे गो टू दैट फेस्ट एंड दे लाइक, सो whatever is your liking. How is it different from going to a disc? Going to a clubbing? नहीं, see, dance clubs. Clubbing में it's alcohol is needed for like getting like in the groove and all, right? Alcohol fest, like specifically like it's for like tasting like, it's experiences. Like beer fest in like Germany. Wine, exactly. हाँ, beer कितना, हाँ, Frankfurt Germany में होता है, correct. So वहाँ पे क्या होता है,
यही सब तो होता है कम्युनिटी बेस्ड. आई थिंक क्या है ना, वेस्ट से हम इंस्पायर तो हो गए, मुझे लग लेकिन रहा है हमें कि अपना बहुत इन्फ्लुएंस वेस्ट का है. बट हम अपना तड़का भी तो डाल रहे हैं ना उसमें. अब उन्होंने क्लबिंग बनाई, हमने भजन क्लबिंग बना दी. आई थिंक मेरे को ना सोशल मीडिया गेट्स ओवर. आई डू नॉट लाइक टू put up pictures anyways, right? I like to be in the moment. I would go for bhajan clubbing for sure. That's interesting, really. Yeah. And yeah, why not? Laugh clubs is good idea. Yeah. You need to do experience new things in life. Of course, we need to grow and not get stuck in those old ideas. मेरे हिसाब से कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो I'm थोड़ा Let's सा see how progressive. much Gen X turns up to these events. कोई नहीं देने वाला पैसे इतने का. कौन फूकेगा पैसे? अपने घर में बैठ के मजाक कर लेंगे सारे. कौन जा रहा है? एग्जैक्टली. बट होप सो, वी होप सो कि कोई आए Gen X, तो एक भी आए ना तो वो मोटिवेट कर देंगे अपने आसपास लोगों को. सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस. या हम तो गर्ल्स की किट्टी पार्टी बैठे हैं, वही एक्सपीरियंस हो जाता है. नहीं, ये किट्टी पार्टी हमसे नहीं हो पाएगा. नो, ये नहीं कर रहे हम. तभी हम इस सबसे डर के हम ऐसा कुछ इवेंट्स बनाते रहते हैं जहाँ पे तब कुछ हो. तुम वो भी तो मिसिंग आउट है. वो भी तो यू गाइस आर मिसिंग आउट. I think Gen Z is very happy to miss out on those. I think we are okay to miss that out. But yeah, I mean, I think we had a good chat about this topic. Do let us know, would you attend a fake wedding or a bhajan clubbing, or what is some weirdest experiential thing you have attended? मैं क्यों जाऊंगी फेक वेडिंग में पैसे दे के, वो भी और खाना है तो क्या ही बहुत बिग डील अबाउट द फूड, राइट? Yeah. सच धज के तो हम कहीं भी चाहेंगे किट्टी पे चल जाएंगे. और क्या है, हमें क्या जरूरत है पैसे? 90s तो मान नहीं रहा है, बट ठीक है. एनीवेज, perfect guys, this is all for this episode. Do give us a like, share and do subscribe to our channel. We'll meet you in the next one. सच में बताना, आप जाओगे जेन ज़ी के साथ? Okay, thank you, bye.